उस समय अरब का दस्तूर यह था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा होता तो वे देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की परवरिश बेहतर हो और वह खालिस अरबी जुबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइया जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम मुहम्मद को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि यह बच्चा तो यतीम है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइया आती रहीं, जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर न किया और करती भी कैसे। यह सआदत तो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई न कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वही बिना बच्चे के रह गई है और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्लाह इब्न हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे यह बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बिना जाऊं और दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाए, यह मुझे ताने देंगी। इसलिए क्यों न हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्लाह बिन हारिस बोले, कोई हरज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमिना ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर आमिना उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वह चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक हरे रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज़ के साथ मुश्क जैसी खुशबू फैल रही थी। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा आपके हुस्न व जमाल को देखकर हैरान रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के बीच वाली जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही, बच्चे को काफिले में लाई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध न पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे, बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वह मरील होने की वजह से सबसे पीछे रहता था। मेरी ख्वातीन साथी है हैरानगी से मुखातिब हुईं, ए हलीमा, यह आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या यह वही खच्चर है जिस पर तुम आई थीं और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक यह वही खच्चर है, अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। फिर यह लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों यह इलाका खुश्क और खतजदा था। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दुहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि यह सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी यह बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थीं। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग तज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे
आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ बातचीत करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकतें देखने में आईं। हलीमा सादिया फरमाती है, जब मैं आपको अपने घर लाई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू न आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से यह अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वसुब्हानल्लाहि बुकरतो व असीला। यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप मोहम्मद 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनाचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबोहवा का असर न हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हज़रत आमिना मान गईं और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वे आपको खेलते नजर आते, आप उनके नज़दीक न जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान, क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्लाह और बहनों अनीसा और शैमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने आपको बताया वे सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। यह जानकर आपने फरमाया, तो मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबराकर बोले, अम्मी जान, जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे, हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और यह इसलिए नहीं था कि आपका सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, हमने आपसे पूछा, क्या हुआ था? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे। वे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाइल अलैहिमुस्सलाम थे। उनमें से एक ने कहा, क्या यही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ यही है। फिर वे दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वह चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वह क्या चीज थी। उस चीज के बारे में दूसरी रिवायतों में यह वजाहत मिलती है कि वह सियाह रंग का एक दाना सा था। यह इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्लाह बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा, मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की कहानी यही पूरी होती है। हमें उम्मीद है कि आपको इससे सीख और हौसला मिला होगा। दुआ है कि अल्लाह हमें अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक दे और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।